भाट ब्राह्मण समिति की संगड़ाई इकाई ने जताई जल्द एसटी सर्टिफिकेट पर लगा स्टे हटने की उम्मीद। सुनील शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया समुदाय को एसटी लिस्ट से एक्सक्लूड करने संबंधी दुष्प्रचार के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का फैसला। भाट ब्राह्मण समुदाय को अनुसूचित जनजाति में रहने देने के मुद्दे पर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुकी है समिति। वृंदावन रिजॉर्ट में हुई भाट ब्राह्मण समिति की संगड़ाई यूनिट की बैठक में हाटी समिति अध्यक्ष डॉक्टर अम्मीचंद कमल भी रहे मौजूद। इसी समुदाय से संबंध रखते हैं हाटी समिति के पहले अध्यक्ष डॉक्टर रूप कुमार शर्मा। कम्युनिटी के आधा दर्जन लोगों द्वारा कोर्ट में दायर याचिका को बैठक में बताया गया राजनीति से प्रेरित। प्रदेश सरकार से किन्नौर की तर्ज पर गिरिपार के ओबीसी समुदाय को 2 सर्टिफिकेट जारी करने की मांग भी की। भाट ब्राह्मण समिति की संगड़ा उपमंडल इकाई की बैठक में इस कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया गया और राजनीतिक स्वार्थों के चलते एसटी में शामिल होने के खिलाफ आधा दर्जन लोगों द्वारा की जा रही उन्हें एसटी लिस्ट से एक्सक्लूड करने की मांग को राजनीति से प्रेरित बताया गया। बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि अनुसूचित जनजाति दर्जे से अपने समुदाय के छात्रों और बेरोजगारों के हितों को देखते हुए समिति हाटी समिति के साथ मिलकर कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी और यथासंभव आर्थिक मदद भी की जाएगी। भाट ब्राह्मण समिति की संगड़ा यूनिट के अध्यक्ष सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य सुनील शर्मा, बीडीसी संगड़ा के पूर्व चेयरमैन मेलाराम शर्मा, वाईकाई के महासचिव रवि दत्त के साथ साथ केंद्रीय हाटी समिति अध्यक्ष डॉक्टर अम्मीचंद कमल ने भी एसटी व ओबीसी से मिलने वाले बेनिफिट को लेकर तुलनात्मक चर्चा की। पूर्व बीडीसी चेयरमैन मेलाराम शर्मा ने बताया कि इस समुदाय को अनुसूचित जनजाति में ही रखने को लेकर भाट ब्राह्मण कल्याण समिति द्वारा भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर अन्य पक्षों के साथ साथ 20 अगस्त को सुनवाई होनी है। समिति पदाधिकारियों ने साल भर पहले गिरिपार के भाट ब्राह्मण व खच राजपूत समुदाय के सभी लोगों को केंद्र सरकार द्वारा एसटी में शामिल करने संबंधी नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बावजूद साल भर से सर्टिफिकेट इशू न होने पर चिंता भी जताई गई। प्रदेश उच्च न्यायालय में गिरिपार को एसटी स्टेटस का विरोध करने वाले 2 पक्षों के साथ साथ खुद को एसटी लिस्ट से एक्सक्लूड करने की मांग कर रहे ओबीसी समुदाय के आधा दर्जन पक्षकारों की पिटीशन को बैठक में विशुद्ध राजनीति से प्रेरित बताया गया और इसके पीछे गिरिपार से संबंध रखने वाले एक पॉलिटिशियन व एक नए वकील का हाथ होने की बात कही गई। गौरतलब है कि हाटी समिति के संस्थापक सदस्य व पहले अध्यक्ष डॉक्टर रूप कुमार भी भाट ब्राह्मण समुदाय से संबंध रखते हैं और उनके व रिटायर्ड डीएसपी कंठीराम भारद्वाज के प्रयासों के बाद क्षेत्र के इस कम्युनिटी के लोगों को करीब 2 दशक पहले ओबीसी में इंक्लूड किया गया था। बहरहाल भाट ब्राह्मण समिति की संगड़ा यूनिट ने पहले की तरह एसटी में ही रहने का फैसला सर्वसम्मति से लिया और प्रदेश सरकार से किन्नौर जिला की तर्ज पर ओबीसी समुदाय को 2 सर्टिफिकेट इशू करने की भी मांग की है। बहुत सारी और भी बातें हैं। अब अगर हम शेड्यूल ट्राइब होते हैं और पहले तो हमको अगर दोनों बेनिफिट मिलता तो हमारी तो 5 ही है, साफ सी बात है। हम ओबीसी का भी ले सकते हैं उनके नॉर वालों की तरह से और शेड्यूल ट्राइब भी होंगे हम। लेकिन शेड्यूल ट्राइब का ज्यादा आपको डॉक्टर अम्मीचंद बताएंगे कि इसमें कितने कितने लाभ है, कितने फायदे हमारे। सिर्फ नौकरी का ही मुद्दा नहीं होता है। पॉपुलेशन 22 लाख है उनकी। आप हैरान होंगे कि उन जातियों में से अभी पिछले साल जो है ओबीसी कमीशन के जो सर्वे हुआ था उन्होंने 13 जातियां उसमें से बाहर कर दी सर्वे में। और उस सर्वे में आप पता कर लेना, आजकल आरटीआई का जमाना भी है, आप रिपोर्ट भी मंगवा सकते हैं। उसमें भाट ब्राह्मणों के स्टेटस के बारे में भी चर्चा है कि जो भाट ब्राह्मण है ये गिरिपार के जिनको ओबीसी का दर्जा दिया गया है, ये पढ़ लिख गए हैं, इनका आर्थिक स्तर बढ़ गया हुआ है, इनका शैक्षणिक स्तर भी बढ़ गया हुआ है, इनको भी ओबीसी से बाहर किया जा सकता है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि ओबीसी में इंक्लूड करने के लिए और ओबीसी से बाहर करने के लिए अगर कोई अधिकृत संस्था है वो ओबीसी कमीशन है, एकमात्र कमीशन है। राइडर साथ में ये है कि जो भी ओबीसी में आते हैं उसमें देखिए मैं हम 1 माह से के पेट से हमने 3 भाई ने जन्म लिया है। मेरे बड़े भाई का नाम गंगाराम है, छोटे भाई का नाम तुलाराम है। दोनों भाई ओबीसी में है, मेलाराम में ओबीसी में है ही नहीं, क्योंकि क्रीमिलियर में मैं बाहर हो गया हूँ। 8 लाख से मैं तो आज भी रिटायरमेंट के बाद भी मैं ओबीसी में ना मैं आ रहा हूँ ना मेरे बच्चे आ पा रहे हैं, क्योंकि मैं रिटायरमेंट के बाद भी मेरी जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख से ऊपर जा रही है। तो राइडर अलग है, आते तो हमारे क्रीमिलियर में बाहर हो गए हुए कि हमको अगर 18% मिल रहा है तो हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 22 लाख तो हिमाचल के ही अंदर है। करोड़ों के हिसाब से हम पूरे हिंदुस्तान में ओबीसी 50 करोड़ से ऊपर। तो अब 22 लाख लोगों को मिल रहा है 18%। और जब हम यहाँ सिरमौर के लोग जो है हम यहाँ शेड्यूल ट्राइब हो जाते हैं तो मेरे ख्याल 2.5-3 लाख की आबादी तो किन्नौर और लाहौल स्पीति की है और 1.5 लाख की कितनी सर हमारी
एक साथ थी, अब हाँ। 225 होगी। हाँ 2 लाख मान लो यहाँ, तो 2-3 5 लाख की आबादी को जो है वो 7% मिलना है। अब अगर 5 लाख को 7% मिलता है और 22 लाख को जो है 18% मिलता है, तो आप थोड़ा कैलकुलेशन लगा देना कि वो बंटवारे में कितना मिलता है। भारत सरकार का जमाव प्रभावशाली है और हमें इस बात का ही होना चाहिए कि सीनियर एडवोकेट एडिशनल जनरल इसमें अपीयर हो, और क्योंकि ड्राफ्ट आपने किया है और सारी चीज़, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर बिल्कुल एग्री हो गई है, पहले भी एग्रीड है कि एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वो दिल्ली से अपीयर होगा और एक एडवोकेट उनका जो सीनियर वो शिमला भी आएगा, डिप्टी की सहायता करेगा और रिप्लाई जो है वो तैयार किया जाएगा। और जनजाति मंत्री ने हमें एश्योर किया है कि बल्कि मैंने हमने कहा कि हम दिल्ली हर बार नहीं आ सकते और ना मंत्रालय में, तो उन्होंने स्पेशल नंबर भी हमें दिया है अपने निजी सचिव का कि टाइम टू टाइम आपको सूचना भी देता रहेगा और फिर भी नहीं आप हो तो आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। तो इसमें भी उनका धन्यवाद करते हैं। उसके बाद हमारी मीटिंग बहुत थी दिल्ली में, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जो है मिल गए थे और भी बहुत एमएलए थे रिजर्व एरिया के जो बीजेपी के उनकी मीटिंग थी, वो भी हमारे समर्थन में आने तो बिल्कुल तैयार थे दिल्ली में। तो उसके बाद हमारी जो बैठक हुई माननीय गृह मंत्री के साथ हुई, तो बहुत ही जिसको हम कह सकते हैं सकारात्मक थी और उत्साह बढ़ा। अगर मानो किसी प्रकार की बात भी होती है तो वी विल मूव द गवर्नमेंट विल फर्स्ट मूव द सुप्रीम इन केस किसी भी तरह की भ्रांति आती। ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने बहुत सकारात्मक संदेश दिया है जिसमें हमारे सारे लोग जो है विद्यमान थे और गृह मंत्री ने अपने विभाग को भी सख्त नोटिस दिया है कि विदिन 7 डेज मुझे कंप्लायंस चाहिए और किसी भी तरह की जो अगर आपको मैंने वहाँ भी हमने ये बात रखी कि हम अप्रोच इजीली नहीं कर सकते इतने जल्दी, वहाँ भी उन्होंने नंबर हमें स्पेशली कहा है कि आप मुझे कंटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारी बैठक और ये भाग्य समझ लो हमारा कि मान लीजिए रात दिल्ली में थे तो हमें लॉ मिनिस्टर से भी मिले इसके संबंध में, कानून मंत्री से भी हमारे, और कानून मंत्री से जो मुलाकात हुई वो हिमाचल प्रदेश में हुई, वो पार्लियामेंट के बाद सीधे जयराम जी उनसे बात करके तो वहाँ कहता मैं वहीं आऊँगा, और उसमें कांगड़ा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो थे वो भी शामिल हुए और भी थे, और मेघवाल जी लॉ मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि हमने सारी बात हो रखी। मैं कहा दूसरा ये केस भी हम लोग के सामने रखा, कहता वो सारा मेरे संज्ञान में है और सकारात्मक सकते। उसके बाद हमारी जो बैठक हुई है कुछ दिन गृह मंत्री के बाद वो हेल्थ मिनिस्टर से थी, बीजेपी प्रेसिडेंट भी है और हेल्थ मिनिस्टर, हालांकि वहाँ हमारा टाइम लग गया, तो वहाँ इनकी एमएलए की बैठक भी थी, उन्होंने काफ़ी इकट्ठी मीटिंग उन्होंने और वहाँ मिली हमारे बच्चों का इसके बाद